Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology, Debunking Mythology. Thank Sat you. means truth and Logos means a study or science. Satyology means a science or study of truth. Opposite of that is mythology. Myth means a life, fake or imagination. Logos means a study or science. Mythology means a science or study of fake, lie or imagination. तो सत मतलब एक संस्कृत भाषा में सत्य, ये जितने भी शब्द आते हैं इनका रूट है, इनकी धातु है। तो सत मतलब जो कभी सत बोलते हैं उससे होता है सच, जो हम हिंदी में बोलेंगे सच या सत्य, उसका रूट है सत। उसको लैटिन लोगो से जब कंबाइन करते हैं तो सत्योलॉजी बन जाता है। उसमें एक एडिशनल टी ऐड करना पड़ता है ग्रामर के रूल्स के अनुसार। सो सत्योलॉजी का अर्थ है सत्य का विज्ञान या सत्य की शिक्षा और सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत है मिथोलॉजी। वो मिथ शब्द से आता है, संस्कृत धातु जो यूज होती है मिथ्या, मिथ्याचार, मिथ्या अहंकार। तो उसका अर्थ होता है, मिथ का अर्थ होता है झूठ और या फिर काल्पनिक। तो मिथोलॉजी हो गया काल्पनिक। ये वेस्टर्न एकेडमिक्स ने भारत में भारत की संस्कृति को झुटलाने के लिए एक मिथोलॉजी शब्द का प्रयोग शुरू किया और ये शब्द बनाया गया। अब हम अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है वेद झूठ है या वेद सत्य नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग होता है। आप वेद में जो भी लिखा हुआ है अपने जीवन में देख सकते हैं, यू कैन एक्सपीरियंस इट। और पुराणों में, इतिहास में, रामायण, मैंने 2 पुस्तकों में, एक 2 महाभारत पे लिखी है, एक रामायण पे लिखी है। तीनों मैंने ज्योग्राफिकली प्रूव किया है कि ये सारी जगह सत्य है। और महाभारत और रामायण में जो भूगोलिक स्थिति है पहाड़ों की, वो एकदम एक ही जैसी है, कोई बदलता नहीं, नाम भी नहीं बदले कभी कहीं पर भी। पूरे विश्व के बारे में ऐसा लिखा गया है। तो आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आज, और उन्होंने काफी स्वाध्याय किया है वेदों के ऊपर। ही हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन वेद, ही स्पीक्स ऑन वेद, ही गाइड्स मैनी पीपल एंड ही हैज बिकम ए brand on his own, in his own capacity, in his own area from Rajasthan. So without delay, let us welcome Shri Shastri Kausalendra ji. Namaskar and welcome. नमस्कार। तो कौशलेंद्र जी, पहले ये बताइए मुझे कि कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब कार्य में करने के लिए? Sir, I born in India, and no other countries are as old as India, and we know that Sanskrit language, which is the oldest language in the world, and UNESCO declared, I think, in 2007 that Rigved is the oldest book of the human, and no doubt Rigved is written in Sanskrit, so Sanskrit is the oldest language of the world. So I started to learn Sanskrit in my childhood, and my father taught me at home, and धीरे धीरे उसको ही लेकर के संस्कृत पढ़ने का एक वातावरण, जो कि मुझे गांव से, मेरे परिवार से, एक फैमिली का एक पूरा सिस्टम था संस्कृत पढ़ने का, और संस्कृत के साथ वेद पढ़ने का, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि, जो छोटी छोटी उम्र से पढ़ सकते हैं बचपन से, वो पढ़ने का एक धीरे धीरे अभ्यास हुआ। और उसी को लेकर के मुझे एक लगा। और बाद में व्हेन आई वेंट टू दिल्ली इन 2002, after that I was in GNU from 2005 to 2007, then I started to learn Vedas. And I know, because basically my subject is Indian philosophy, and Indian philosophy is no doubt related to Vedas, mostly to Upanishads. And when I started to learn Veda, then I know that Veda has many subjects. There are not only various mantras for only karma kand, dharma, yajna, but there are aspect of science also in Vedas. So I started my research in Vedas, and I'm very happy to tell you that very wonderful topics in Vedas, in Brahmana Grantha, Aranya Grantha, Upanishads, Smriti Granth,
रामायण, महाभारत, धर्म सूत्र, देन सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग वेद को लेकर के काम कर रहे हैं, और वेद की अपनी एक महिमा है, अपनी एक परिभाषा है, और उस परिभाषा को लेकर के हम लोगों ने जब काम किया और ये पता चला कि वेद केवल भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुरातन ग्रंथ है। नो डाउट वो रिलेटेड यदि वह हिंदुइज्म से है या अन्य किसी चीजों से है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बट इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि निर्विवाद रूप से वेद विश्व संस्कृति का सबसे पुरातन लिखित जीवित एक एविडेंस है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जिसको लेकर के हम लोग प्राप्त करते हैं। जबकि उसकी प्रेषणीयता जो थी वो लिपि के माध्यम से बहुत बाद में हुई। कुछ लोग लिपि को कब से मानते हैं वो भी हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन श्रुति परंपरा, श्रुति मतलब गुरु के उच्चारण के पूर्वक शिष्य ने उसको याद किया, और शिष्य ने फिर अपने शिष्य को याद कराया, उस शिष्य ने अपने शिष्य को याद कराया। मैं एक बात, आई वांट टू टेल यू ए फॉर्मूला ऑफ उद्योतकर विच इज रिटन बाय उद्योतकर, हु वाज स्कॉलर ऑफ न्याय शास्त्र। उद्योतकर, he wrote in his वार्तिक that शिष्याचार्य संबंधस्य अविच्छेदेन शास्त्रावाप्तिर नाम संप्रदाय है। आज की तारीख में संप्रदाय शब्द को लोग दूसरी तरफ ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। संप्रदाय शब्द का जो संस्कृत भाषा में अर्थ है वह यह है कि शिष्य और आचार्य की, गुरु और शिष्य की बिना टूटे हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो एक क्रम है, एक जो समूह है, एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, दैट इज कॉल्ड संप्रदाय। तो वेद का एक संप्रदाय चला, और उस संप्रदाय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनके काम हुए। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे यह पढ़ने में बहुत आनंद आया कि हम लोगों को वेद पढ़ना चाहिए, और बचपन से उसका प्रयास मिला। कुछ आचार्य मिले जो बनारस में मैं रहा, दिल्ली में रहा, उससे धीरे धीरे अध्ययन आगे बढ़ता गया। बहुत ही अच्छा आपने बैकग्राउंड दिया है इसमें। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब तक हम संस्कृत भाषा नहीं सीखेंगे वेद नहीं पढ़ सकते, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वेद पढ़ने से उन्होंने संस्कृत सीखी। तो कौन सा आसान मार्ग है? देखिए, मुझे जो लगता है कि जिन विदेशी लोगों ने वेदों पर काम किया, यदि हम मैक्स मूलर की बात करें, विलियम जोन्स की बात करें, ग्रिफिथ की बात करें जिन्होंने ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया, या मोनियर विलियम्स की बात करें, इन सब लोगों के साथ ये सिस्टम रहा कि इन्होंने, हालांकि वो अंग्रेज थे, अंग्रेजी जानते थे, लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट टॉट संस्कृत। उन लोगों ने पहले संस्कृत को पढ़ा, और संस्कृत पढ़ने के बाद में उन्होंने वेद को पढ़ना शुरू किया। क्योंकि अभी आदित्य जी जैसा आपने कहा, मुझे वो बहुत महत्वपूर्ण बात लगी कि संस्कृत में पर्टिकुलर वर्ब से किसी न किसी वर्ड का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु से निष्पन्न होता है। जब तक वह धातु नहीं होती, उस धातु का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उस शब्द की प्रकृति का मतलब एटमोलॉजी का उसका हमको लोगों को पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पहले थोड़ी संस्कृत पढ़ लेने के बाद में यदि हम लोग वेद पढ़ते हैं, या उपनिषद पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी सुविधा अधिक होती है। ठीक है, जो आपने जिन्होंने नाम लिया, आपने वेस्टर्न लोगों के नाम लिए, सब लोगों ने उत्पात मचाया है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विनय विनय एकांत की हरे भक्ति उत्पात आए कल्पते, सबने उत्पात मचाया है। Really, I agree with you here on this point. But हम लोगों को जो बात करनी होती है, और हम समझते हैं कि पाश्चात्य लोगों ने किस तरह से संस्कृत का अध्ययन किया, तो हम उनका उदाहरण देने के लिए काम करते हैं। और इनसे ज्यादा उत्पात तो जो अभी के मौजूदा लोग हैं, मैं नाम ले लेता हूँ यदि आपकी अनुमति हो तो, आपको ठीक उसको आप कर लीजिएगा। शेल्डन पोलॉक और ऑड्री ट्रस्की जैसे लोग अधिक उत्पात मचा रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि इनसे कुछ लोगों ने, लेकिन एक बात आदित्य जी माननी पड़ेगी, कुछ लोगों ने ईमानदारी से भी कुछ अच्छा काम किया। जैसे मैं गेटे की बहुत प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने कालिदास को पूरे यूरोप में फैला दिया, और कालिदास के लिए उन्होंने इतना तक लिख दिया कि आधुनिक जो पाश्चात्य समाज है वह जिन बातों पर गर्व करता है, वह कालिदास के सामने कुछ भी नहीं है। ये गेटे का प्रसिद्ध कथन है। तो मुझे लग रहा है कि उनका क्या षड्यंत्र था, वो ईसाइयत को फैलाने के लिए अपने काम को कर रहे थे, और उसमें कितने सफल हुए वो दूसरे चर्चा का विषय है। लेकिन मैं एक बात यहाँ आपके सामने जोड़ना चाहता हूँ, जैसे मोनियर आर विलियम्स है,
he compiled a Sanskrit dictionary, English Sanskrit dictionary and Sanskrit English dictionary. But it is very wonderful me. Then somebody asked me that what is the meaning of Grits word, which is in Rig Veda. Namo Ganebhyo Ganapati Bhyashavo Namo Namo Vratebhyo Vratapati Bhyashavo Namo Namo Gritsebhyo Gritsapati. Then it is very wonderful. Then I found this word in Monier Williams dictionary. Then Grits is sharp and clever. So really I was very surprised. Then he read Sanskrit and he compiled that dictionary. So मैं उनकी इस रूप में प्रशंसा करता हूं कि यदि उन्होंने कुछ काम अच्छा किया है तो हम लोगों को उसका उपयोग अपने अध्ययन के लिए और अपने विकास के लिए मेरे हिसाब से करना चाहिए। बाकी तो उन्होंने जो क्या किया वो आपने बता ही दिया है, वो भी बात। फॉर द वेस्टर्न, मैं काफी लोग इधर वेस्टर्न लोग अभी देख रहे हैं और कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछूंगा कि काफी वेस्टर्न लोग जो रिसर्च करते हैं संस्कृत पे, जो पहले रिसर्च किया जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका थोड़ा ऑनेस्टी था, मानता हूं ये मैं बात, लेकिन अल्टीमेट पर्पस कुछ और था। यस, पर्पस था कि इसी उसी पे तो पूरा, हाँ बताइए। उसी पर्पस के ऊपर उनको इतना मोटिवेशन मिलती थी क्योंकि चर्च ने उनको ऑथराइज किया था कि जाके। हाँ, it is very surprising subject that when I read about Monier R. Williams, then he became Bowden professor in Oxford University, I think in 19th century. Then he wrote a letter to win election that if you want to promote Christianity in India, then you should read Sanskrit language. That is very important. So he wrote, Monier Williams wrote in his dictionary, and the preface, everybody can read there. So I think that you are right, sir, and I agree with you on this issue. और एक वेस्टर्न जो बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, सो संस्कृत पे अभी नाउ द पर्पस इज नॉट चर्च, पर्पस हैज बिकम द पॉलिटिक्स नाउ। पहले चर्च था। आपने जिन लोगों का नाम लिए, मैं उनको असुर बोलता हूँ, वो जो असुर टाइप के व्यक्ति हैं, उनका वो अभी पुराने जैसे एकेडमिक्स नहीं है। दीज आर पॉलिटिकल एकेडमिक्स। उनका पर्पस थोड़ा अलग रहता है, लेकिन क्योंकि उनको देवनागरी समझ में नहीं आती, तो बेसिक चीज वो सीख रहे हैं देवनागरी को पढ़ना। These are political criminal। तो मुझे लग रहा है this is political crime education of Sanskrit। So yes, तो वो लिपि सीखते हैं, लेकिन भारतीयों को तो ऑलरेडी लिपि आती है पढ़ना। yes, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। उनको चाहिए संस्कृत से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन प्रॉपरली। जैसे संस्कृत टू इंग्लिश में अगर धर्म को रिलीजन कर दिया तो उसका मतलब ही बदल गया पूरा। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, धातु पे बनता है। संस्कृत इज मेड ऑफ रूट वर्ड्स लाइक एनी अदर लैंग्वेज, बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, which Europeans have accepted, which South Americans have accepted, Latin everybody knows. It's very close to Sanskrit. Bratra, brother, matra, mother, pitra, padre. It is all these different words have come from Sanskrit. There is similarity between many words. Sanskrit and English. Sunu is son, daughter is duhita, father is pitar, mother is matar, bhrata is brother, swasri is sister. So this similarity shows that Sanskrit has some relation with many other languages of the world, including in South America. When they say tu, me, like all these words are very common. Like tu means you, and me means me. Which is very common across South America, which all based on Spanish and other languages. Ve is te in Sanskrit and de in English. Ve, te, de. These are three languages when we use there. Correct. So, abhi Vedanta krit vedavid eva chaham. Bhagwan says in Krishna, says sarvasya chaham hridi sannivishtam mattah smriti jnanam. So Vedanta krit vedavid eva chaham. By all the Vedas, I am to be known, he says.
सभी या वेदाओं से मुझे जानने मेरा ही लक्ष्य आता है। या तो वेदाओं में, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को, वेदा इज एन एक्सियोमेटिक ट्रूथ। या आप कोट कर सकते हैं बार बार उसको, बिकॉज इट कैन नेवर चेंज, जस्ट लाइक 1+1 = 2। सो ऐसा वेदाओं में कौन सी ऐसे श्लोक हैं जो इस तथ्य को और आगे लेकर आते हैं कि जो भी लिखा है उसमें सत्य लिखा हुआ है। जैसे हड्डी, किसी भी जानवर की हड्डी छूना अशुभ माना गया है या अपवित्र है, मतलब अनटचेबल ह्यूमन के लिए यूज नहीं किया जाता, वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आ, शंख हम बजाते हैं, शंख को पवित्र माना गया है। मल मूत्र इज अशुभ, अपवित्र, लेकिन गाय का मल मूत्र को पवित्र माना गया है, और उसका साइंटिफिक रीजंस भी है। ऐसे अदर और कौन से रेफरेंसेस हैं इन वेदाओं में जो पीपल कैन यूज एज एक्सियोमेटिक ट्रुथ। और एस्ट्रोनॉमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, एस्ट्रोनॉमी में तो एवरीथिंग इज वेदाओं में इज सो एक्यूरेट। आप यू कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ बलराम्स बर्थ, राम्स बर्थ, एग्जैक्टली हमारा जन्म पत्री अगर ठीक से बना हो तो यू कैन एग्जैक्टली से कहाँ पे पैदा हुआ था बता सकते हैं आप, यहाँ तक कि बता सकते हैं कि या स्टार्स टू अर्थ कनेक्शन इज देयर। ऐसे वेदाओं में और कौन से ऐसे तथ्य हैं जो लोगों को आपके अनुसार जो पता होना चाहिए कि ट्रुथ है, वो सत्य है? देखिए, वेर आई एम सिटिंग हियर इन जयपुर इन राजस्थान, देन यू कैन आस्क ये सेंटेंस सत्यमेव जयते, कैन यू सी? यस, यस। ये भारत सरकार का एक अधिकृत वाक्य है, और मैं आपको इसी वाक्य पे एक बात को जोड़ता हूँ। हाँ। दैट मीन सत्य जीतता है, सत्य की ही जीत नहीं होती है। ट्रुथ ऑलवेज विंस, ट्रुथ हमेशा जीतता है, ट्रुथ कभी हारता नहीं है, ये इसका अर्थ हुआ। तो मैं समझता हूं कि यदि यह वाक्य है, अब ये कौन से धर्म से संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, दैट इज नॉट ए मैटर, ये कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है कि इन अमेरिका, जब निक्सन ने झूठ बोला अपने देश के नाम पे, और लोगों को पता लगा, अमेरिका के लोगों को, कि निक्सन ने झूठ बोला, व्हाइट हाउस उनको छोड़ना पड़ा एक झूठ के लिए। तो मुझे लगता है सत्यमेव जयते की प्रतिष्ठा व्हाइट हाउस में भी हुई। जब आप किसी भी देश में, ये किसी भी काल में, किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, यह कभी भी संभव नहीं है कि असत्यमेव जयते हो जाए, सब जगह सत्यमेव जयते होगा। देन अब इतनी बड़ी जो धारणा है, या इतना बड़ा जो सिद्धांत है, हम लोग आप बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन इतना बड़ा सिद्धांत वेदों ने सबसे पहले कहा, उपनिषद ने कहा, मुंडकोपनिषद ने कहा। तो मुझे लगता है कि देखिए, सत्य जीतता है तो केवल भारत में नहीं जीतता, वह हिंदू धर्म में ही नहीं जीतता, वह केवल सनातनियों के, वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं जीतता। जहां पर भी मानव जाति है, जहां पर भी मनुष्य है, जहां पर भी जन समुदाय है, वहां पर सब जगह सत्यमेव जयते की प्रतिष्ठा होती है, भले ही वे वेद को माने या नहीं माने। एक बात आपने बोली कि जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये अस्थि का यदि स्पर्श हो जाए, यदि हम इश्क को छूते हैं हड्डी को, तो उसमें कहा कि साहब आपको स्नान करना पड़ेगा, यू शुड बात। बट यदि हम शंख की पूजा करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब का एक साइंटिफिक एक विचार किया ऋषियों ने, मनीषियों ने, कि गाय इतनी महत्वपूर्ण थी भारत के लिए, न केवल भारत बल्कि ईरान, अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना का कुछ पार्ट, हिंदू कुश से आगे लेकर के श्रीलंका, ये सारा जो पार्ट है, उसमें मनुष्य को जीने के लिए दो चीजों की आवश्यकता थी, पशु और एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। ये दो हमारे बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, और इनके बिना आज का भी कोई मानव समुदाय नहीं जी सकता जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो या एनिमल्स नहीं हो। तो मुझे लगता है मिल्क प्रोडक्ट की हमको जरूरत है, और उस मिल्क प्रोडक्ट को इतनी महानता प्रदान करने के लिए गाय को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। गाय को ही केवल महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, मैं एक बात बताना चाहता हूं आदित्य जी, कि एग्रीकल्चर को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कृषिमित कृषस्व ऋग्वेद कह रहा है, अरे वह मनुष्य नरक चला जाता है जो कृषि नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि समाज के लिए एग्रीकल्चर बहुत उपयोगी है, और यदि एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उस मनुष्य को बड़ा नुकसान होगा, वह किस तरह से अपने काम को कर पाएगा, कैसे करेगा। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के हमारे पुरातन ऋषियों ने, जो कि मैं आपको एक बात करना चाह रहा हूँ, इन अवर इंडियन सोसाइटी, हमारे समाज में यदि अपन बात करें,
We honor two things every time, every day: culture and agriculture. Culture and agriculture both have connection. इन दोनों का एक संबंध है, बिकॉज भारत की जो परंपरा है वह ऋषि और कृषि की परंपरा है। आप ऋषि के बिना और कृषि के बिना भारत की चर्चा नहीं कर सकते। भले ही आप ऋग्वेद को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, दोनों को पैरेलल लेकर के चलने की एक परंपरा रही है। पाश्चात्य देशों में सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि एग्रीकल्चर या उन लोगों ने अपने जीवन को बनाया, लेकिन चिंतन उनके यहाँ बहुत बाद में शुरू हुआ, और इतना बाद में शुरू हुआ कि मैं यदि कहना चाह रहा हूं कि मैनी होली बुक्स हम लोग जिनकी चर्चा करते हैं वो तो 2000 साल के इतिहास को ही लेकर के बैठी है, ओनली 2000 ओल्ड ईयर, तो वो पुरानी है। तो हम लोगों को ये लगता है कि उसके बनिस्पत जो दूसरे भारतीय ग्रंथ हैं, भले ही वे वेद हैं, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वे सब 2500 वर्ष 2500 ईयर्स ओल्ड उनकी एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है। उसको लेकर के जितना उन्होंने एक साइंटिफिक काम किया, जो जो जीवनोपयोगी सारे काम थे, जो लाइफ के लिए यूजफुल थे, ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल थे, उनको उन्होंने देवताओं के रूप में उनको प्रोटेक्ट किया। जैसे तुलसी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया, पीपल को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, पानी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, अग्नि को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, यज्ञ के रूप में पानी की पूजा उन्होंने शुरू करी। तो मुझे लगता है आदित्य जी कि यह जो वैज्ञानिक दृष्टि थी, जिसको बाद के लोगों ने बहुत बाद में समझा, इसको हमारे ऋषि लोग इस महत्वपूर्ण चीज को समझ रहे थे, और इस समझने को उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं से जोड़ करके एक महत्वपूर्ण विज्ञान को खड़ा किया, जो वास्तव में मानव विज्ञान है। और यह मानव विज्ञान भारत से प्रकट होकर के पूरे देश में फैला। हालांकि मिस्र में, चाइना में, रोम में, बेबीलोन में, यूनान में, अरब में, यहाँ पर भी पुरातन कल्चर हैं, संस्कृतियां हैं, यहाँ पर भी लोग रहे हैं। लेकिन ये पूरे विश्व के लोगों का मानना है कि भारत से जो चीजें गई, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, अभी आपने बोला गणित की बात करी, तो गणित के जो सूत्र हैं, जब लोगों को पता चला कि मैथ्स क्या है, मैथ्स के शुल्ब सूत्र का निर्माण हुआ, और रेखा गणित, बीज गणित, ये सारी चीजें, अलजेब्रा इत्यादि सब अथर्ववेद का एक पार्ट होकर के हमारे यहाँ से फैल करके पूरी साइंस पूरे यहाँ गई, यहाँ से अरब में गई, अरब से फिर क्या कहते हैं यूनान में गई। टॉलमी हुआ जिन फर्स्ट सेंचुरी, टॉलमी ने खुद लिखा है कि उसको जीरो का आविष्कार अरब से मिला। अरब वालों को कहना है कि उन्होंने भारत से शून्य को सीखा, जिसको चौथी और पांचवी शताब्दी में आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे लोग हुए। ये तो मुझे लगता है कि ये सारा जो साइंस है, पूरा ज्ञान विज्ञान है, इसको नए सिरे से बताने की आवश्यकता है कि कैसे भारत इस पुरातन एंशियंट नॉलेज की जन्मभूमि। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है आजकल क्या हो गया है, एक अमेरिका का रूल है, द डक विच क्वैक्स द लाउडेस्ट गेट्स द क्रैकर। तो हम लोगों ने अभी जोर जोर से क्वैक करना शुरू नहीं किया है। मैं एक बात और आदित्य जी आपके यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, आज अपन जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, तो देखिए हम लोग कहते हैं कि दिस थ्योरी ऑफ कोपरनिकस, हु वाज कोपरनिकस, व्हेन कोपरनिकस वाज इन आई थिंक 15th और 16th century, am I right? हाँ, Copernicus was in, I think he was in 16th century, but Varahamihir wrote about that in 5th or 6th century in his Brihad Samhita. But we cannot claim that Varahamihir was the founder of the theory of Surya Grahan and Chandra Grahan, because हम लोग जानते नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं। और वही पूरा जो वैज्ञानिक दर्शन है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, कभी वो घूमता रहता है चंद्रमा, या सूर्य या चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सारा सिद्धांत तो पूरा साइंटिफिक वराहमिहिर ने बृहद संहिता में लिखा। बट नोबडी कैन प्रूव, बट हम आप कहीं पर भी जाएंगे तो लोग कहते हैं कोपरनिकस मतलब उसने इसको एस्टैब्लिश्ड दिस थ्योरी। सो इट इज वेरी, क्या बोला जाए, वो एक अलग प्रकार की बात है। नहीं, भारतीयों को सिखाया नहीं गया। भारतीयों को जो 70 साल का एजुकेशन है, एक्चुअली ये दिस इज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियाज एजुकेशन, लास्ट 70 years। उसके पहले नहीं था, हमारे ऋषि मुनियों के सामने पहले नहीं था ये जो। मुझे लगता है आदित्य जी 70 साल ही नहीं, इसको हम लोगों को थोड़ा और पीछे ले जाना पड़ेगा। आफ्टर 12th century हम लोगों के साथ बहुत बड़ा एक खतरनाक काम हुआ। इसलिए मैं एक बात बहुत ही विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये 12वीं शताब्दी के बाद हमारे यहाँ शास्त्र लिखे जाने बंद हो गए। आफ्टर 12th century we did not write
यानी शास्त्राज इन अवर इंडियन ट्रेडिशन, वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया जो भी रहा, क्योंकि हम लोग उसके बाद में जो लोग आए, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा कौन आए और किस तरह से नालंदा तक्षशिला वहां से वो पूरा सिस्टम शुरू हुआ, और वह सिस्टम चलता 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 मुझे लगता है उसकी काली छाया अभी तक भी बनी हुई है। अब ये काली छाया कब हटती है, उसके हम लोगों को प्रयास भी करना चाहिए और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, उससे श्रुति और स्मृति के बीच का डिफरेंस भी पता लगता है ना। जी बिल्कुल आपने सही कहा, यस 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 यस, श्रुति श्रुति तो बदल नहीं सकते। श्रुति बिल्कुल नहीं। चार वेद है, ऋग ऋग साम यजुर अथर्व। तो इसमें तो अथर्व वेद के मंत्र भगवान श्री राम को बुलाने के लिए भी किए गए थे। ऋषि श्रृंग ने अथर्ववेद के मंत्र बोले थे। तो कुछ लोग बोलते हैं अथर्ववेद अभी लिखा गया है, ऐसा नहीं है। और श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं, उनको हनुमान लक्ष्मण को बोलते हैं, जब हनुमान जी पहली बार मिले, वो बोलते हैं कि इन्होंने ऋग साम यजुर अथर्व चारों मंत्रों का अध्ययन किया है। जी इसका बिल्कुल सही, मतलब ये बिल्कुल है, सही है। इसका मतलब ये शुरू से थे। और नहीं व्यासदेव। हाँ। जी बहुत पुराना, आप एकदम सही कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अथर्वण बहुत पुराना शब्द है। हम्म। और मैक्स मुलर और इन लोगों ने जो भी किया और इनको लगा कि वेदों का काल निर्धारण करना चाहिए, वो भी वेदों को, चाहे उनके मन में जो भी था वो करना चाह रहे थे, वो भी 8 BC से 15 BC तक उनको वेदों को मानना पड़ा और कहना पड़ा कि वेद ईसा से लगभग 1500 वर्ष पुराने हैं। तो खींचते खींचते वो भी उसको 3500 वर्ष तक मन मार के भी उन लोगों को उतना पुराना तो उसको मानना ही पड़ा। तो ये जो वेदत्रयी है और 4 वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व, तो हमारी इनकी यह बहुत पुरानी परंपरा है। और इन्हीं के, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों से भी इस बात का पता लगता है, ये बात वास्तव में बहुत पुरानी है। हाँ। और इन जब व्यासदेव भी लिखते हैं, व्यासदेव के बारे में श्लोक हैं काफी, भागवत पुराण में श्लोक हैं, काफी श्लोक हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी ने विष्णु से प्रार्थना करी कि आप आइए, क्योंकि ये मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक शब्द यूज किया जाता है अपौरुषेय, क्या उसके बात है, बहुत वेरी गुड। विवाद रहता है। तो जी अपौरुषेय पे आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को अर्थ लगता है पुरुष का अर्थ, लोगों को, क्योंकि संस्कृत संधि विच्छेद में नहीं गए, तो पुरुष का शब्द ही अलग होता है। पुरुष का शब्द, उसके बारे में भी काफी व्याख्या है कि जो प्रदाता है, जो कार्य करके घर में, या जो पौरुष का काम कर, मेहनत का काम करता है, हिंदी में बोलेंगे, उर्दू है, हिंदी में फारसी पढ़ दे, जो मेहनत का कार्य करता है उसको पुरुष बोलते हैं। तो अगर अल्टीमेट पुरुष की बात की जाए तो एक ही व्यक्ति पुरुष है जो पूरी दुनिया को मेंटेन करता है, बाकी सब जो है प्रकृति हो गई। तो अपौरुषेय शब्द जब यूज किया जाता है विधाओं के लिए, तो क्यों यूज किया जाता है वो? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए पुरुष शब्द के लिए हमारे यहाँ पुरुष सूक्त है, आप लोग जानते हैं। पुरुष शब्द का अर्थ आपने बहुत अच्छा बताया। पुरुष शब्द का अर्थ है कि जो पूरा संचालन कर रहा है, एक तरह से परमात्मा का पर्याय है पुरुष। और उस पुरुष सूक्त में जिसके लिए कहा गया है ही विष्णु और नारायण, आप जिसका भी आप कहना चाहें। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारे यहाँ यह माना जाता है कि वेदों में पुरुष कर्तृकत्व नहीं है, विच इज नॉट रिटन बाय ए मैन। और ईश्वर, यहां तक कि उनको ईश्वर ने भी नहीं लिखा है, वे सनातन है। वो ठीक वैसे ही सनातन है। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। न्यूटन के लिए कहा जाता है कि साहब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को खोज किया, शोध किया उन्होंने। गुरुत्वाकर्षण कोई था, एप्पल को उन्होंने देखा गिरते हुए किसी पेड़ से, और उनको लगा कि धरती में कोई गुरुत्वाकर्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि ही डिफाइंड दैट, बट उन्होंने पैदा नहीं किया गुरुत्वाकर्षण को। वे खोज तो सकते हैं गुरुत्वाकर्षण को, उन्होंने बताया होगा, उन्होंने रिसर्च की होगी, उससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को बताया कि भाई धरती में इस तरह से कोई चीज आती है, वो गुरुत्वाकर्षण है। जिस तरह से कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट एक रिसर्च करके वो किसी चीज को सामने लाता है, उसी प्रकार से जो हमारी ऋषि परंपरा थी, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, वे मंत्र दृष्टा मात्र थे। दृष्टा मतलब उन्होंने तत्व को देखा और उसको वेदों में कंपाइल किया, उन्होंने बताया। इसलिए पर्टिकुलर किसी मंत्र के साथ एक छंद है, उस मंत्र के साथ एक क्या कहते हैं, ऋषि का नाम जुड़ा हुआ है, जो उसके दृष्टा कहे जाते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दृष्टा एंड कर्ता। ही इज नॉट कर्ता, ही वॉज नॉट कर्ता, वे कर्ता नहीं है किसी भी मंत्र के। वाल्मीकि वॉज द कर्ता ऑफ रामायण, व्यास वॉज द कर्ता ऑफ महाभारत। बट वेदों में इस तरह की बात करना कि कोई करता है, ये बात इंडियन ट्रेडिशन के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि
कुछ भारतीय दर्शनों ने वेदों का पुरुष कर्तृकत्व भी स्वीकार किया है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे गौतम का न्याय दर्शन और कणाद का वैशेषिक दर्शन। लेकिन अन्य जो 4 दर्शन है, भले वो सांख्य दर्शन हो, योग हो, मीमांसा हो या वेदांत हो, इन चारों दर्शन शास्त्र के आचार्यों ने, कपिल ने, पतंजलि ने, जैमिनी ने और भगवान बादरायण ने, ये वेदों के अपौरुषेयत्व को स्वीकार करते हैं। और यह अपौरुषेयत्व इस रूप में है कि वेदों के कोई ऋषि लोग कर्ता नहीं है, वे उसके दृष्टा है। जी, आपने आपने दृष्टा और कर्ता में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, थोड़ा हम लोग नाउ वी आर गेटिंग डीपर इनटू दिस। तो कर्ता के अभी एक वर्ड यूज होता है गुण, वो सभी वेदों में यूज हुआ है गुण। और कभी कभी लोग ऋग्वेद पढ़ के सोचते हैं कि इंद्र बड़ा काम वासना से भरा पड़ा है, और एक इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन द गॉड्स, मैनी गॉड्स ऑफ वैदिक कल्चर, दे वर एंगेज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ बैड एक्टिविटीज, ऐसे करके भ्रम फैलाया गया है। इंद्र के बारे में ऐसा नहीं, इंद्र तो पूजनीय है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो अगर व्यासदेव बोलते हैं एते चम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। बोलते हैं कि इंद्र के दुश्मनों का ही वध करने आते हैं। जो रावण जो है इंद्र का ही राज शासन का वध कर रहा है, वो इसीलिए श्री राम आए। तो इंद्र के ऊपर जो नेगेटिव थी, इंद्र देवता है, उसके वो तीनों गुण लगते हैं, अभी इसलिए मैंने गुण पहले बोला। तो तीनों गुण देव भगवद गीता में बोला गया है कि देवताओं से लेके मनुष्य तक या नीचे लोगों तक तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। इसलिए उनको परफेक्ट बीइंग मानना ठीक बात नहीं है। परफेक्शन में ऋषि मुनि आते हैं, राजा लोग नहीं आते परफेक्शन में, बड़ी रेयरली। युधिष्ठिर जैसे 1-2 राजा हो गए, बट ज्यादा नहीं आते। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं ऋग्वेद से? बहुत अच्छी बात आपने बोली। ऋग्वेद का सबसे बड़ा देवता इंद्र है, और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि देखिए, मुझे लगता है कि टीवी ने और ये अधकचरी जो किताबें हैं, आप उसको समझाएंगे अपने मित्रों को भी, इन लोगों ने बहुत अपदार्थ प्रस्तुत किया है। इंद्र बहुत पराक्रमी है, वह पुरंदर है, वह शत्रुओं के जो सांसारिक सत्य के, सांसारिक सद्गुणों के विपरीत वाले लोग हैं, उनका वह नाशक है। इसलिए आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वेदों में इंद्र की स्तुति के लिए त्रातारम इंद्रम अभितारम इंद्रगुम हवे हवे सोहगुम शूरम इंद्रम व्यामि शक्रम पुरुहूतम इंद्रगुम। तो ये इस तरह से इंद्र की जो स्तुति की गई है, इंद्र वास्तव में विष्णु है, और इंद्र जो है वे सारे देवताओं में प्रधान है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि देर आर मेनी गॉड सिस्टम इन, देर इज मेनी गॉड्स, देर आर मेनी गॉड्स, मतलब इन सिस्टम इन वेदाज। ये बार बार इस बात को कहा जाता है, जो बहुत भ्रामक बात है। मैं आपको बता देता हूँ, एकेश्वरवाद की जो बात है, कि एकेश्वरवाद जो इस्लाम से प्रवर्तित हुआ है या क्रिश्चियनिटी से हुआ, मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहूंगा। ऐसा नहीं है। एकेश्वरवाद को जो लोग नहीं समझते हैं, या बहुदेववाद को जो नहीं समझते हैं, उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि बहुदेववाद दूषण नहीं, भूषण है। दैट इज ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, वैदिक धर्म। वो इसलिए है कि किसी भी मनुष्य की जो स्वभाव है वो दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। संसार में आप कल्पना कीजिए, एक ही प्रकार का पुष्प होता, एक ही प्रकार का फ्लावर होता, एक ही प्रकार का अन्न होता, एक ही प्रकार का कोई कलर होता, तो कैसा संसार होता। तो हमारे यहाँ जो जो ब्यूटी है, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, वेदों ने कहा अच्छे विचार चारों तरफ से आने दो, पता नहीं कौन सा आदमी अच्छी बात कहे। तो हमारे यहाँ जो वेदों में 33, देर आर 33 देवतास इन वैदिक लिटरेचर, जिसको 33 करोड़ तक लोग गलत रूप से डिफाइन करते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, उसमें कोई लेना देना नहीं है 33 करोड़ का। लेकिन इस बात को हमको समझना चाहिए कि बहुदेववाद का तात्पर्य देवताओं के पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, 3 प्रकार से 11 का एक संबंध है। और वह वैदिक सनातन धर्म की बहुत बड़ी खासियत है, जिसको अन्य लोग नहीं समझ पाए। और जो नहीं समझ पाए उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया, गलत क्रिटिसाइज किया। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका सिस्टम क्या है, क्योंकि वहां पे आप जिस देवता की बात करते हैं
वह एक एकेश्वरवाद है, वह निर्गुण है, वो क्या है किसी को कुछ अता पता नहीं है, हाथ है कि पांव है नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंद्र जो देवता है वे इतने पराक्रमी देवता है जो अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। आनो ब्रह्म, मतलब इतनी स्तुति की गई है इंद्र की कि वह हमारे शत्रु नाशक का। नॉट ओनली इंद्रा, विष्णु देवता है। और यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आदित्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली, कृष्ण ही टोल्ड इन श्रीमद् भगवद गीता दैट ही इज इंद्र। कृष्ण खुद कहते हैं मैं इंद्र हूं गीता के अंदर। इन वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ते हैं तो श्री राम की तुलना वाल्मीकि ने इंद्र से की है कि वो पराक्रम में इंद्र के समान है। तो इससे समझा जा सकता है कि इन वैदिक लिटरेचर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंद्र एंड व्हाट इज द, मतलब कितनी जबरदस्त बात है इंद्र को लेकर के। वैसे ही वायु के लिए है, अग्नि के लिए है, पूषा के लिए है, अश्विनी देवताओं के लिए है, सूर्य के लिए है। तरणिर विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृत सूर्य विश्वम आभासिरोचनम। तो इस चीज को बिना समझे जो बात कही जाती है वह बात वास्तव में लोगों के समझ में आनी चाहिए कि इंद्र को ये जिस तरह से विकृत कर दिया, ये गलत कथाओं ने, बॉलीवुड ने, टीवी ने, अखबारों ने, मैगजीन ने, जिनमें अधकचरे लोगों ने लिखा, ये उनके कारण दोष उत्पन्न हुआ है, जिससे वैदिक देवताओं के प्रति एक विचित्र प्रकार का एक ज्ञान के वो तो साहब बिल्कुल वो सुरा पाई है। जबकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन सोम एंड सुरा। इंद्र, आई थिंक अकॉर्डिंग टू वेदाज इंद्र ड्रिंक्स सोम, सुरा वारुणी एक अलग चीज है जिसको मदिरा कहा जाता है, मद्य कहा जाता है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही आदित्य जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आपने भगवद गीता को कोट किया वहां पे, मैं वापस उधर लाता हूँ। भगवान बोलते हैं कि मनुष्यों में और देवताओं में जब जब आपस में कोऑपरेशन रहता है, आजकल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनी है नई, और कोऑपरेशन रहता है तो प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि सबके लिए आती है, सिद्धि आती क्या है। बात, तो बिल्कुल गुड। देवता, जो जो ये पैंथीज्म जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो एक फॉल्टी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पूजा तो एक ही की होती है, एक के माध्यम से होती है। उसके बाद हरि की पूजा होती है, सारी देवताओं के ऊपर हरि आ जाते हैं, क्योंकि इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप देखिए ना आदित्य जी, ऋग्वेद के ऋषि कितने सावधान थे, उन्होंने वही कह दिया एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वदंती। अरे वह तत्व एक है। तम देखिए, अग्नि मातरिश्वा न माहु, अरे उसी को आप इंद्र कहते हो, उसी को आप अग्नि कहते हो, उसी को आप मातरिश्वा कहते हो, मतलब वायु कहते हो। तो ये कितनी जोरदार बात है कि हम लोग जो बहुदेववाद, ये जो एकेश्वरवाद वाले लोग बहुदेववाद के ऊपर करते हैं, उनको ऋग्वेद का ये वाक्य पढ़ना चाहिए कि सत्य एकम सत, सत्य एक है। विद्वान लोग उसको अपने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से, अपने फिलोसॉफिकल थॉट से, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स से उसका अलग अलग नाम लेते हैं। लेकिन मैं एक बात आदित्य जी कहना चाहता हूं, मैं कोई कोई ह्यूमर नहीं, मेरा नहीं है, मैं कोई व्यंग्य नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों ने चिंतन थॉट प्रोसेस को ही बंद कर दिया, जो लोग कहते हैं दैट इज लास्ट बुक, वो लोग उस परंपरा के ऊपर आक्षेप करने लगते हैं जिस परंपरा के ऊपर हजारों किताबें हैं, जहां पर इतनी कहने की, लिखने की, बोलने की स्वतंत्रता है कि आप धर्म की चर्चा कीजिए, विज्ञान की चर्चा कीजिए, ज्ञान की चर्चा कीजिए। उस पर वो लोग कमेंट करते हैं और फॉल्टी कमेंट करते हैं, उस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं साहब आपके यहाँ तो ऐसा है, हमारे वी हैव ओनली वन बुक। अरे वाह, गजब बात है। उसके जैसे आप संस्कृत में वर्णमाला में ज्यादा अक्षर है, जी और यस, बिल्कुल राइट। जो वेस्टर्न में कम है। तो जहां हाँ ज्यादा सही अक्षर होगा, कहा। जहां ज्यादा अक्षर वेरी गुड, होंगे वहां पे दिमाग भी ज्यादा चलेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जोरदार बात बोली आपने। है ना। तो वहां दिमाग तो एक हमारे अंदर त्रुटि, आपने सही बोला, बॉलीवुड जो भी है, और आपने टाइम फ्रेम में सही बताया, 1200 ईयर्स, 1200 या 1100 के बाद ही ये पतन शुरू हुआ है। यस, इसमें सबसे भयंकर पतन हुआ है 17वीं सदी के बाद, हाँ बिल्कुल। वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से, जिसमें भारतीयों की श्रद्धा भारतीय परंपराओं से हटा दी गई। और जबकि भारतीय परंपराओं में, चाहे आप ऋषिकेश में जाए, हरिद्वार में जाए, या किसी भी हमारे गुरुकुल में जाए, वहां पे श्रुति पद्धति का बहुत प्रयोग किया जाता है। वहां पे पहले बच्चों को रटाया जाता है श्रुति, ताकि श्रुति में विश्वास आए। मैं बोल रहा था अमेरिका के बारे में, अमेरिका बोलता रहता है मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, पावरफुल हूँ। तो लोग डर समझने लगे हैं, लेकिन कोई भी वॉर्स देखेंगे हार गए सारे, वियतनाम हारा, अफगानिस्तान हारा अभी रिसेंटली। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का है क्लेमिंग, दे वांट टू क्लेम। लेकिन
ये विडंबना हमारे अंदर भी है, अभी हमारे समाज में भी है, कि हम लोग अपनी परंपराओं को छोड़ के दूसरों से सीखना चाहते हैं। तो फिर उसमें हमको दूसरों का मनोभाव भी लेना पड़ेगा, तो वहां परंपरा का महत्व खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि वेदाओं को आप परंपरा के बिना नहीं समझ सकते। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और मैं इसीलिए समझ रहा हूँ कि आपने जो प्रारंभ में जिस बात को शुरुआत किया था कि हम लोग इस अध्ययन को कैसे प्रारंभ किया जाए। देखिए आदित्य जी, मैं पूरी तरह मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ आपके साथ सहमति व्यक्त करता हूँ कि जब तक ट्रेडिशन नहीं होगा, परंपरा नहीं होगी, गुरु शिष्य परंपरा, शिष्याचार्य परंपरा नहीं होगी, तब तक आप केवल यूट्यूब या गूगल या अन्य किसी माध्यम से आपके बेडरूम में आप बैठे बैठे आप चेयर पर बैठ करके, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा हो सकता है आप में बहुत, यदि इफ यू हैव बिल्कुल वेरी ब्रिलियंट माइंड देन यू कैन लर्न, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है जब तक ट्रेडिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन जब तक गुरु शिष्य परंपरा, श्रवणम मननम निधिध्यासनम या इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के एक पार्ट रहे हैं शुरू से, तो श्रुति परंपरा को आगे लेकर के बढ़ते थे। बट अभी क्या है, आई थिंक our Indian educational system, I think that is really faulty because it does not correspond to the requirements of India. तो मुझे लगता है कि भारत के रिक्वायरमेंट्स पे ही वो स्थिर नहीं है, क्योंकि कैसा भारत हमको बनाना है, किस भारत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और वो ऐसा भारत हम लोगों ने बना दिया है कि भारतीय भारतीय नहीं लगता, इंडियन इंडियन नहीं लगता, और कई बार लगता है कि जो बाहर से, फॉर एग्जाम्पल योग, जब वो बाहर से रिटर्न हो गया और योग, व्हेन योग बिकम योगा, तो इंडिया में उसका एक जबरदस्त महत्व बना। तो मुझे लग रहा है व्हेन वेद विल बिकम वेदा, देन मुझे लग रहा है तब भारतीय पढ़ने लगेंगे और उसका कुछ ना कुछ उनको लगेगा कि इसमें कोई काम की बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक वैदिक परिचय नहीं होगा, भारतीयता सही तरीके से नहीं आ सकती। आपने अच्छे पॉइंट बोले हैं। और दूसरी चीज है कि आपने जो एक पॉइंट बीच में रखा था परंपरा पर ही, मैं उसी पे थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं अमेरिका में भी बोलता हूँ, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को, यहाँ पे क्रिश्चियन पास्टर्स को हिंदू स्टडीज डीन बना दिया जाता है। अभी क्रिश्चियन पास्टर क्या पढ़ाएगा हिंदू स्टडीज के बारे में, क्योंकि उसको स्वयं श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। मतलब ऐसे ही है कि अगर मैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए बोल दूं, पढ़ा तो देगा बिकॉज सैलरी चाहिए उसको, लेकिन उसका उसमें वो डीप में नहीं जा सकता। तो एक पॉइंट आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश उपदेश तद ये ज्ञानम बहुत ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो वेरी तो तो ज्ञानी शब्द जो है वेदों में, ऋग्वेद में, वेदों में किस व्यक्ति को ज्ञानी बोला गया है? मैं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं इस पे आपको एक थोड़ा दूसरी तरफ ले जाता हूँ। मैनी आचार्यज रोट कमेंट्री ऑन श्रीमद् भगवद गीता, एंड आई थिंक इन 7th century जगत गुरु श्री शंकराचार्य रोट commentary on Srimad Bhagavad Gita. After that, Ramanujacharya, Nimbarkacharya, Madhvacharya, Vallabhacharya. There are many acharyas and scholars. Mahatma Gandhi wrote a wonderful commentary on Srimad Bhagavad Gita, which is Gita Mata. महात्मा गांधी कॉल्ड दैट गीता इज हिज मदर। तो मुझे लगता है आपने जो शब्द बोला, ये श्लोक बहुत काम का है आदित्य जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। But we should know here that here are two words, Jnani and Tattvadarshi. Then what is difference between Jnani and Tattvadarshi? Ramanujacharya defined this in his Gita commentary, in Gita Bhashyam, where he wrote Yat Padam Bhoruhadhyana Vidhvasta Shesha Kalmashaha Vastutam Upayatoham Yamuneyam Namamiti. After that, in 12th century, Vedanta Deshik, he was the greatest Sanskrit scholar, not only Sanskrit scholar, but Vedantic, and especially was a scholar of Vishishtadvaita theory, Vedanta theory. So Ramanujacharya defined that Jnani is a scholar who reads books under the guidance of a guru. Then he became a scholar, and he teaches in universities, in gurukuls parampara. He's Jnani because he has inspired with a Gyan, and he collected Gyan knowledge from his guru, some other gurus, Vedangas, Ved.
But Tattvadarshi is not Jnani. Tattvadarshi is one Drashta. Drashta is Tattvadarshi. That is, I want to tell you, Aditya ji. Tattvadarshi means Drashta. Rishayo mantra Drashta. So Shri Krishna, so Bhagwan Shri Krishna tells in Srimad Bhagavad Gita that Jnanina Tattvadarshina hai. Jnani is one thing, and Tattvadarshi is one thing. So I want to tell you a wonderful line of Kabir. He was in 14th century, and he was the disciple of Swami Ramanand in Varanasi, in Kashi. Swami Ramanand was the pioneer of medieval bhakti movement in North India, and he was the guru of Kabir, Raidas, Dhanna, Sain, Pipa, and he's always remembered for a slogan. He gave a most slogan which is very important now. He said that don't ask about caste and sex, gender. If you love God, you belong to the God. Swami Ramanand said. So Kabir was the Tattvadarshi because he said in Sabad that और कहे कागज की लेखी कबीरा कहे आंखों की देखी. So there is difference between कागज की लेखी and आंखों की देखी. कागज की लेखी इज ज्ञान परंपरा एंड कबीरा कहे आंखों की देखी. आंखों की देखी दैट इज तत्वदर्शी परंपरा. सो यू आस्क्ड मी अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्ञानी एंड तत्वदर्शी. एक ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिं प्राप्नोति परमाम गतिम्. I'm very surprised that you are a really very good scholar of Srimad Bhagavad Gita. Really, really very good. Keep it up, sir. I've done 2 translations. So. ना मुझे बहुत अच्छा लगा और it is very मतलब मैं बहुत wonderful that you speaking Sanskrit very correct. बिल्कुल कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई ऑनर यू वेरी मच. नहीं 20 साल से प्रचार कर रहा हूँ अमेरिका में तो वेरी गुड रियली बहुत अच्छा. सो यहाँ पे अगेन लोग श्रुति स्मृति को छोड़ देते हैं और फिर गलत है वो. आपने सही कहा. वो गीता के श्लोक से आपने पूरा प्रमाण दे दिया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत है. आप शास्त्र को तो छोड़ दो. कई लोग अपने को मिलते हैं साहब मेरे हिसाब से तो धर्म की ये परिभाषा है. तेरे हिसाब से क्या धर्म की परिभाषा होगी? हु आर यू? आप कौन हो? आप क्या परिभाषा करोगे? आप शास्त्र नहीं पढ़ते हो. आपने कई पुराण नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा. चले आप डिफाइन करने धर्मा को. ये गलत है मुझे लगता है. तो आपकी बात से मैं पूरी आई एम टोटली एग्री दैट यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत है. कितनी अच्छी बात है कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मनमाने कर्म करता है. श्री कृष्ण कह रहे हैं न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति. न उसको कोई सिद्धि प्राप्त होता है, न सुख प्राप्त होता है, न परम गति, परम पुरुषार्थ सल्वेशन ही डिड नॉट. वह उसको कोई मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है. वेरी गुड. और इसी श्लोक में उन्होंने बोल दिया. अगले श्लोक में बोलते हैं अकार्य और कार्य. कार्य व्यवस्थित. और एक और बात धर्मम टू साक्षात भगवत प्रणीतम. ये जो लाइन है यमराज ने बोली है यमदूतों को अजामिल के एपिसोड में. और ये सभी वेदाओं में है. भागवत में भी है, वेदों में भी है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है. ये लाइन अलग अलग वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है बट एक ही मीनिंग है. धर्मम टू साक्षात भगवत प्रणीतम. तो अभी वेदों के बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि वेदों में क्या है अभी. तो अगर वेदों के बिना लोग धर्म की, जैसे अभी आपने बोला, धर्म की परिभाषा बनाने लगे तो स्वधर्म, राजधर्म और कर्म तीनों में कंफ्यूजन होगा. इसके बारे में आपको क्या राय है? देखिए मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जस्ट देयर इज ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल. ये यदि कोई क्वेश्चन करे कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है तो एक बात हम लोगों को पता होनी चाहिए. इसी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि उर्दू का शब्द वैध और अवैध. ये वैध है और ये अवैध है. दैट जो लीगल है दैट इज धर्म, जो इलीगल है दैट इज अधर्म. बट हु हमको बताएगा कौन व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म? वेद से हमको पता चलता है कि ये धर्म है. इसीलिए अकॉर्डिंग टू मीमांसा दर्शन ऑफ जैमिनी वेद प्रणीहितो धर्मः अधर्मः तद विपर्ययः. वेदों ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा, जिन कर्मों को हमको बताया वे धर्म है. वेदों ने जिन कर्मों को हमको नहीं करने के लिए कहा वे अधर्म है. देयर आर सम एग्जांपल्स
that Matridevo Bhava. So if you honor your mother, that is dharma. Pitridevo Bhava. If you honor your father, that is dharma. Atithi Devo Bhava. Acharya Devo Bhava. ये धर्म है. धर्म बेसिकली, धर्म इज नॉट रिलीजन. धर्म इज, मैं समझता हूँ धर्म का जो सही ट्रांसलेशन यदि इंग्लिश वाले भी करने लगे तो जो लॉज है, जो विधि है, वह धर्म है. क्योंकि हमारे यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग आई थिंक सिंगुलर की जगह प्लूरल में तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ऋग्वेद में लिखा है. तो धर्म का प्रयोग जो बहुवचन में हुआ, प्लूरल में हुआ, उसको लेकर के जो लॉज है, तो मुझे लगता है कि वह धर्म है जिसका प्रतिपादन वेद करते हैं. जिनको वेद धर्म कहते हैं, जिन कर्मों को करने के लिए कहते हैं, वे धर्म है. और जिनको वेद नहीं करने के लिए कहते हैं, वह अधर्म है. फॉर एग्जाम्पल, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, दैट इज अधर्म. किसी जीव की हिंसा मत करो, वह अधर्म है. और करने के लिए वेद कहते हैं सत्यम वद, सत्य बोलो, दैट इज धर्म. So what I'm saying is कि कर्म से ही धर्म होता है. धर्म, तो कर्म और धर्म में बहुत कनेक्शन है. और वेदाओं में हम हर जगह कार्य, कार्य मतलब ड्यूटीज, अकार्य जो नहीं करना चाहिए, नॉट ड्यूटी, उसके ऊपर ही पूरा विशेषण है. कर्ता 3 प्रकार के, हर चीज 3 प्रकार के. तो कर्म के ऊपर जो फोकस है सिंगल माइंडेड वेदों में, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं पूर्व में भी मैंने आदित्य जी आपको आग्रह किया कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ही कार्य व्यवस्थित. कार्य और अकार्य के लिए शास्त्र की व्यवस्था है. और वह जो शास्त्र की व्यवस्था है कार्य या अकार्य के लिए, वह वेदानुकूल है, वेद प्रतिपादित है. वेद प्रतिपादित जो कर्म है वास्तव में वे ही करणीय है. और वेद में जो प्रतिपादित अकार्य है, अकर्म है, वे अकरणीय है. उसमें भी शास्त्र की व्यवस्था है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही आनंद आया. और थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं. एंड आप YouTube पे जाइए और उस पे कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि ऑल दीज एजुकेशनल सेशंस आर फॉर यू टू लर्न. और प्लीज सपोर्ट. आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू आदित्य जी. एंड यूजुअली आई ट्वीट ऑन माय ट्विटर अकाउंट. सो इफ यू, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मेरा ट्विटर अकाउंट आप बोले तो मैं बोल देता हूँ. हाँ, मैं कौशलेंद्र दास के नाम से हूँ. KOSALENDRA, कौशलेंद्र दास ऑन ट्विटर. तो मैं उस पर प्रयास करता हूँ कि कुछ धर्म की बातें लोगों तक पहुंचे. और बिकॉज आई एम रीडिंग जस्ट ए बुक विच इज रिटन बाई भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र in 5 volumes. So now I'm reading 4th volume. So उसमें से मैं कुछ चैप्टर्स वहां डालता हूँ. तो यदि वो यूजफुल आपके लिए होंगे तो मुझे लगता है बहुत लोगों तक पहुंचेंगे. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. First time saying, if you आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं एक वेद मंत्र से इस सत्र को समाप्त करता हूँ. हरि ओम. शं नो मित्रः, शं वरुणः, शं नो भवत्पर्यमा, शं न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुः उरुक्रमाः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. ओम. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.